में उनके माता पिता का देहावसान हो गया था तो अपनी मौसी के पास रहते थे। और मौसी ने यह कहा कि रोज गाय चरा के लाओगे तो मैं भोजन दूंगी, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। साथ में गाय के साथ में बछड़े बछड़ी भी होते थे उनके। और ये कहा कि जंगल में ये बछड़े बछड़ी जाते हैं तो गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, अगर ये गाय का दूध पी गए तो भोजन नहीं मिलेगा घर पे। और जब गाय के साथ बछड़े बछड़ी जाएंगे तो दूध पिएंगे। तो एक दिन की घटना घटी कि बाप जी सुखराम दास जी बाप जी छोटो सो बालक को रूप हो, छोटी उम्र ही गाय चरावता और बछड़ा बछड़ी दूध पीने लग गया। तो एक बछड़ा ने पकड़े तो दूसरो बछड़ो दूध पी ले, दूसरा ने पकड़े तो तीसरो बछड़ो दूध पी ले ना। बछड़ा बछड़ी दूध पी गया गाय को, जब बैठा बैठा रोने लग गया। रोने लग गया तो विद्यार्थी की डूंगरी पे कोई संत तपस्या करा, बानवा रोवता की आवाज पूछ की। तो वह संत बोले अरे बालक क्यों रोवा है तू? बोले ये बछड़ा बछड़ी सारो गाय को दूध पी गया और अब मन हमारी मौसी रोटी को नहीं देनी शाम की। तो संत क्यों रोवे मती, आज के पाछे ये बछड़ा बछड़ी जब तक जंगल में रहेगा तब तक दूध नहीं पीवेगा, घरा जाता ही दूध पी लेगा, पर जंगल में चरावेगा जब तक दूध नहीं पीवेगा। अब सुखराम दास जी बाप जी गाया चरावता और बछड़ा बछड़ी साथ घूमता पर गाय को दूध नहीं पीता। पर संत का प्रताप जब इस चमत्कार ने जब सुखराम दास जी बाप जी देखा तो बोले यान का संत आपना पे कृपा करी तो आप बाका चेला ही क्यों ना बन जावा, तो झंझटी मटे मौसी को। वह गाया ने संभला दी, मौसी ने भाई तू ही संभाले थारी गाया, मैं तो संता को चेलो बेण। अब सुखराम दास जी बाप जी बट संत रेवा जाकर गीपरा और जार बाप जी ने क्या बाप जी थे मैंने चेलो बनाए लो। तो बाप जी बोले एक चेला थोड़ी बने, काचा हांडा में वस्तु डाल बासु कोई मतलब को नहीं, जब तक हांडो पाक्या को नहीं जब तक वस्तु को नहीं डाल सक। तो पहली थे पकाओ। बोले बाप जी क्या पकाओ? तो बाप जी कने एक कलशियो हो घड़ो। बोलो ओ घड़ो 12 बरस तक एक घड़ा सु पानी पावलो। ये डूंगरी माले जो 4 किलोमीटर को ऊंचो पहाड़ है, 12 बरस तक एक घड़ा सु पानी पावलो और 12 बरस जब थारा पाक जाओगा जथन चेलो बना लीश। तो सुखराम दास जी बाप जी 12 बरस तक एक घड़ा सु पानी पायो संत ने। अब 12 बरस आज जाने पूरा होना है तो बाने खुशी को ठिकाना को नहीं। बोले आज गुरु महाराज मैंने चेलो बना ले। जना माथा पे घड़ो रख ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहा है, आधे पहाड़ पे गीपरा और ठोकर लागी जो घड़ो फूट गो। तो फिर रोने लग गया। तो अब की बार में संत में रोने की आवाज को नहीं सुनी, अब की बार रोने की आवाज संत दादू दयाल जी महाराज सुन ली। और दादू दयाल जी महाराज प्रकट होएगा, पलक माई प्रगटे सही जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देख कर अति आतुर तिह बार, आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार, और साधु दुखी तो हरि दुखी ऐसो सिरजनहार। दयाल महाराज प्रकट होया। बोले बालक क्यों रोवे? बोले महाराज मारो तो घड़ो फूट गयो। दयाल महाराज बोले कोई बात को ना, घड़ो फूट गयो दूसरो लियावा क्यों रोवे? तो बोले महाराज घड़ो फूट गयो जी ने क्यों न रो, मारे तो कर्म फूट गो। बोले क्या? कहता आज मैंने गुरु महाराज चेलो बनावतार, आज यो घड़ो फूट गो, मारा कर्म फूट गा। 12 बरस पूरा हो यार, आज ही न फूटनो हो। अब तो मैंने गुरु महाराज चेलो को नहीं बनावे। जो दादू दयाल जी महाराज बोलिया कि बे गुरु महाराज थने चेलो न बनाओ तो मैं थने गुरु महाराज बनू तारो और तू मारो चेलो। और माथा पे हाथ रख दिया और सुखराम दास जी महाराज का माथा पे हाथ रखकर मैंने चेलो बनाया। और बिना क्या ये गड़ा के ठीकरिया हो गया ना जोड़ ले, जा पानी भर लिया पाछ। महाराज वो फुटड़ो किया जुड़े? बोले संतर सतगुरु तो फुटेड़ा नहीं जोड़िया करे।
फूटा फेर संवार कर ले पार उतारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे। महाराज वो फूटेड़ा गड़ा की ठीक रहा जोड़ी, वो गड़ो साब तो होइगो, बस संता का चमत्कार हो। जड़ ले और पाछा बटे वो संत ऊपर तपा जेक ने गया परा, वह संत जानगा और वह संत गड़ा ने उतार सुखराम दास जी बाप जी ने हृदय से लगा लिया। जब सुखराम दास जी बाप जी का मैं था को चेलो बनने आयो और ते मैंने हृदय के लगा रिया हो। जब बोले मैं थने चेलो कड़ो कोनी बना सको, अब तो थने दादू दयाली चेलो बना लिया, तो मैं थने चेलो किया बना सको, थारा तो गुरु महाराज अब दादू दयाल हो गया। एड़ा संत सुखराम दास जी बाप जी मारी पो की धरती पर, मारवाड़ की धरती पर अड़े तप करियो है, और वे भी गाया चरावता। तो अनेकों इतिहास है गौ माता के। मेरे दादू दयाल जी महाराज ने बादशाह अकबर के वहां गौ हत्या बंद करवाई थी मुगलों के राज्य में। आज पूरा हिंदुस्तान अपने हिंदुस्तानियों का है, फिर भी गायें कत्ल खाने में जा रही है, मर रही है, भूखी मर रही है, रोडों पे एक्सीडेंट होकर के मर रही है। ये तो धन्य हो कि उत्तर प्रदेश में योगी जी आ गया, जो कत्ल खाना ही बंद होगा। एक बार योगी जी के लिए जोरदार तालियां। और अब तो देश भी संतों का हो गया है, या राज भी संतों का हो गया है। सन्यासी से बड़ा राजा कौन हो सकता है? सन्यासी अपने आप में वो तो राजाओं का राजा महाराजा होता है, बादशाह होता है। तो ऐसे परम गौभक्त योगी जी जैसे संत, यूपी जैसे मुगलों के शहर में कत्ल खाने बंद करवा दिए, गौ हत्या बंद करा दी। लेकिन हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्गति गौ माताओं की हो रही है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आपके आसपास में जितनी भी गौ माता है, कोई भूख से न मरे, कोई प्यासी न मरे, इतनी सी आप व्यवस्था करना, ऐसी प्रार्थना करता हूं। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे गौ माता की, गौ माता की।